नमस्कार दोस्तों। सूरज स्टडी बुक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जो कंसेप्ट क्लैरिटी पर बेस्ड है। मतलब आपको वैचारिक स्पष्टता प्रदान करेगा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या परनिरपेक्षता किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पर स्पष्टता लेकर आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे संविधान के प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में क्या लिखा गया है? सेकुलर शब्द लिखा गया है, सेकुलर शब्द। लेकिन इसके हिंदी ट्रांसलेशन को लेके समय समय पर चुनौती आती रहती है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसी पर आज हम ये पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या पथनिरपेक्षता। देखिए, हमारे संविधान में सेकुलर शब्द, इंग्लिश में जो प्रियम्बल बना उसमें सेकुलर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पथनिरपेक्षता, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा धर्मनिरपेक्षता। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये अभी तक हमको पता नहीं होता और हम इस पे फंसे रह जाते हैं। तो इसी पर आज कोशिश करेंगे। जैसे संविधान में जो शब्द है सेकुलर तो एक ही शब्द है, इसमें हिंदी में भले ही डिफर हो सकता है, हिंदी में भले ही भिन्न हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में सेकुलर का मतलब जो होता है वो किसी रिलीजन से तटस्थ होना, किसी रिलीजन से न्यूट्रल होना, उसको बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, हमारे संविधान में सेकुलर का पॉजिटिव जो विचारधारा है उसको अपनाया गया है, जबकि निगेटिव विचारधारा को यूरोपीय देशों में आपको देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव विचारधारा क्या बोलता है कि सब धर्म में समानता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों के समान प्रोत्साहित करना, ये जो है ये सेकुलर का पॉजिटिव विचारधारा है। सर्वधर्म समभाव वाला जो विचारधारा है ये भारतीय विचारधारा है। ठीक है, लेकिन धर्म से तटस्थता मतलब किसी भी धर्म से दूरी बनाकर रखना, जो शासन है वो पूरी तरीके से धर्म से दूर रहेगा, ये जो विचारधारा है ये पश्चिमी विचारधारा है। ठीक है, पश्चिम की ओर से आई है, यूरोपीय विचारधारा है। तो हमारा जो ये वाला जो है धर्म में समानता, सर्वधर्म समभाव, ये आपको भारत जैसे लोकतांत्रिक सेकुलर देश में देखने को मिलेगा, जबकि धर्म से पूरी तरह से तटस्थता पेरिस जैसे देशों में आपको देखने को मिलेगा, जहां धार्मिक सिंबल, धार्मिक जो संकेत होते हैं उसको भी अपनाने से वर्जित करता है। ठीक है, उसको भी सामाजिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो सेकुलर का पॉजिटिव और निगेटिव मतलब हमने देख लिया। ठीक है, अभी हमने धर्मनिरपेक्षता और पथनिरपेक्षता पर चर्चा नहीं की है। आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता और पथनिरपेक्षता में डिफरेंस क्या है। देखो, पथनिरपेक्षता, अब हिंदी मतलब हम पकड़ेंगे। ठीक है, सेकुलर दोनों का मतलब सेकुलर ही है, लेकिन हम हिंदी मतलब से देखेंगे। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब जो भारतीय जो क्या बोले कंसेप्ट है, उसके हिसाब से पंथ मतलब होता है कोई विशेष विचारधारा को पालन करने वाला कोई समुदाय, उसको हम बोलते हैं पंथ। जैसे कबीर पंथी लोग क्या करते हैं, कबीर पंथ को जो फॉलो करेंगे उसको कबीर पंथी बोलेंगे। ठीक है, जो गुरु घासीदास के वचनों को पालन करेंगे उसको सतनामी पंथ बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो विशेष विचारधारा को अपना रेफरेंस बना के आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं पंथ। तो पंथ निरपेक्षता मतलब तटस्थ होना होता है, लेकिन हमारे जो कंसेप्ट है उसमें निरपेक्षता का मतलब होता है समानता। भारतीय विचारधारा में निरपेक्षता मतलब आप समानता लेके चलेंगे, तटस्थता नहीं लेके चलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पंथ निरपेक्षता बोल रहे हैं तो सभी पंथ, सभी धार्मिक पंथ हो, वैचारिक पंथ हो, किसी भी तरह के पंथ में जो समानता स्थापित करेगा उसको हम बोलेंगे पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है इसको सटीक माना जाता है, धर्म से सटीक, धर्मनिरपेक्षता की तुलना में सटीक माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि पंथ जो है वो धार्मिक संप्रदाय के साथ साथ सामाजिक संप्रदाय या वैचारिक जो भी पृष्ठभूमि पर बने समुदाय है उसको समाहित करता है, इसलिए पंथ सही है। जबकि धर्म निरपेक्षता को थोड़ा सा निगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें धर्म के 3 अर्थ होते हैं। क्या? पहला स्वभाव, जैसे आग का स्वभाव है जलना, आग का धर्म है जलना, तो जो स्वभाव वाले सेंस में आएगा, जो जैसा स्वभाव रखता है उसको बोलेंगे क्या? धर्म। पहला धर्म का मतलब। दूसरा होता है सर्व कर्तव्य पालन, जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई लिखाई करना, अच्छे आचरण करना। माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ठीक है, मित्र का कर्तव्य क्या है? अपने मित्र की सहायता करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कर्तव्य पालन होता है किसी भी संबंध में, किसी भी स्तर पर जो कर्तव्य का पालन है उसको क्या बोलेंगे?
धर्म बोलेंगे, ये धर्म का मतलब है ना, निरपेक्षता इसमें नहीं जुड़ा है। और तीसरा जो धर्म जो आप जानते हैं, जो संप्रदाय से जुड़ता है, ठीक है, सांप्रदायिक जो चीज है उससे जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम क्या, धर्म। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हो गया, इस्लाम जिसको बोलते हैं, पंजाब बोलता हूँ, सिख धर्म हो गया, तो ये सब जो हो गया ये धर्म के मतलब हुए, ठीक है। तो इसीलिए पंथ निरपेक्षता को हम लोग ज्यादा स्पष्ट मानते हैं, क्योंकि आप इन दो चीजों से तटस्थ हो ही नहीं सकते ना। आप अपने स्वभाव से तटस्थ नहीं हो सकते, आप अपने कर्तव्य से तटस्थ नहीं हो सकते। इस मामले में हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म में 3 तरह के जो बताए गए हैं अर्थ धर्म के, इसलिए धर्म निरपेक्षता को ज्यादा सटीक नहीं माना जाता तुलनात्मक रूप से पंथ निरपेक्षता के, ठीक है। इसीलिए सेकुलर शब्द का जो सटीक अनुवाद जो विद्वान बताते हैं, जो बहुत सारे विद्वान इसका प्रयोग भी करते हैं, पंथ निरपेक्षता होना चाहिए, ठीक है, पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। बाकी अगर आप धर्म निरपेक्षता में लिखेंगे तो इसको भी सही स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन मैंने बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको दी कि धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो हम बहुत छोटा और यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।